चलिए पढ़ेंगे हम लोग बहुपद। बहुपद के अंतर्गत मैं बता दूं, कम से कम हम लोग 3 प्रश्नावली पढ़ लिए हैं, ठीक है। और एक प्रश्नावली जो दिया है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आपको पता है कि अब पैटर्न हाई स्कूल बदल चुका है। 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन OMR सीट पर ऑप्टिकल मार्क रीडर पे आपको जो है कि 20 क्वेश्चनों को फिल करना होता है। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, ऐसा में। तो यहाँ पे उसी टाइप का जो पेपर में 20 क्वेश्चन आता है, तो बहुपद से भी कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है प्रश्नावली आपका 2D में। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है उस सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन यहाँ पे करेंगे। चलिए सब लोग शांत हो जाइए, ध्यान से समझेंगे तो सबको समझ आएगा, बात करेंगे तो कहाँ समझ आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, चलिए पहला सवाल दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, बात ना करें। दे रहा है कि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यक -3 है, तो k का मान बताइए। यह देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है, जो बोलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। कह रहा है कि यदि इसके शून्यक -3 है, कह रहा है कि इसका शून्य कितना दिया है, -3 दिया है, तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। जो शून्यक रहता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि यहाँ क्वेश्चन अलग दे दे, नंबर अलग हो जाए, लेकिन रूल एक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे देखो ये जो -3 है वो किसका मान है, x का मान है। किसका मान है, x का मान है। तो जहाँ पे x दिया है वहाँ क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। जहाँ भी x दिया है वहाँ क्या रखेंगे, -3 प्लस 1 बराबर 0, -3 रहेगा, सॉरी। जहाँ भी एक से वहाँ क्या रखना है, -3, यहाँ भी क्या रखोगे, -3 बराबर 0। अब बताओ 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। 3 3 के 9, बताओ माइनस प्लस हो जाए कि ना, प्लस हो जाए, क्योंकि माइनस में गुणा क्या होता है, प्लस होता है। 3 3 कितना हो गया, 9। यहाँ क्या बचा, k-1, देखा माइनस है प्लस गुणा, देखा 3k + 1 बराबर 0। 9 गुणा करो इसमें क्या हो जाएगा, 9k - 9 - 3k + 1 बराबर 0। 9k से घटाओ 3k, कितना बचेगा, 6k। आई -9 में जोड़ोगे +1 तो क्या बचेगा, -8 बराबर 0। तो 6k बराबर 8, तो k बराबर 8/6 कटा सकते हैं भैया, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। आगे समझ। इस तरह से कभी भी दे देगा कि एक शून्यक दिया हुआ है, k का मान निकालिए, तो जहां एक से जो मान दिया रहेगा, 3 है 3 रखो, 2 है 2 रखो, जो दिया रहेगा क्या करेंगे, वहां पे रख देंगे और रख के सॉल्व कर देंगे। क्या निकल जाएगा, हमारा शून्यक निकल जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 4/3। अगला प्रश्न दिया हुआ है द्विघात का, दूसरा विकल्प दे रहा है, इसके अंदर कह रहा है कि शून्यक 3 और 4 वाला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है कि शून्यक 3 -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको याद होगा कि अगर यहाँ पे शून्यक दिया है, द्विघात बहुपद निकालना है, तो हम सूत्र बताए थे कि द्विघात समीकरण बराबर, याद है, x² प्लस अल्फा प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा, मान सकता है। बताए थे नहीं बताए थे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि शून्य क्या दिया, पहला अल्फा का मान -3 दिया है, बीटा का मान कितना दिया है, 4 रख दे यहाँ पे। अब देखो तो x² माइनस, जहाँ अल्फा वह क्या रखोगे, -3, जहाँ बीटा वह क्या रखेंगे, 4 इंटू x, देखो 3 × 4 बराबर 0। आई -3 में
4 जोड़ोगे कितना मिलेगा? -1 मिलेगा, प्लस मिलेगा -3 + 4 कितना होगा? +1 मिलेगा। कितना मिलेगा? +1 मिलेगा। अब देखो अभी माइनस में कम है, प्लस में ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे? x²। देखो अब यहाँ पे -x 4 तिहाई 12, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। नहीं समझे? देखो अल्फा का मान कितना है? -3, समझे बात नहीं? बीटा का मान कितना है? 4। अब देखो -3 में जोड़ोगे 4 तो कितना होगा? 1, और 1 का गुणा करवा 1 से में तो 1 से ना हुई, 4 तिहाई 12। आगे समय यह द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है। आपका आंसर आ गया। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, तीसरा सवाल दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन तीसरा में, समझेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बात ना करें प्लीज, पीछे ध्यान सुनेंगे तभी समझ आएगा आपको। द्विघात बहुपद a+1 x² a+1 x + b के शून्यक कह रहा है कि 2 और -3 है, तो a और b का मान बताइए। देखिए मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, अभ्यास की चीज़ है। जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा मैथ आएगा। ठीक है, मैथ अभ्यास की चीज़ होती है, समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + a+1 x + b दिया है। कह रहा है कि शून्य कितना दिया है? 2 दिया है और -3 दिया है। तो कह रहा है कि a और b का मान क्या होगा? आपको याद होगा इसे यहाँ पर पढ़ाया गया कि अगर शून्य दिया रहा तो वहां पर रखते हो। यहाँ पहला शून्य क्या दिया है? 2, तो x के क्या रखाएगा? 2, एक समीकरण बनेगा। फिर यहाँ पे दूसरा b रखोगे, दूसरा 3 रखोगे, -3 रखोगे, फिर क्या बनेगा? एक समीकरण बनेगा, और दोनों को हल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? a और b का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, समझो क्वेश्चन को। x² + a+1 x + b = 0। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर ए। अब देखो समीकरण 1 में x = 2 रखने पर, पहले क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। रखिए 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस a+1 × 2 + b = 0। 2 का वर्ग कितना हुई? एक में गुणा हो, देखा 2a + 2 + b। अब देखो 4 2 कितना हो जाएगा? 6। तीसरी 2 के 2a + b + 6 = 0। समीकरण क्या मानोगे? 2 मान लिए। फिर वही काम कि समीकरण 1 में x = -3 रखने पर, समीकरण 1 में x = -3 रखने पर, समीकरण क्या करें? मास्टर रखें यहाँ पे। अब देखो -3 उठाओ, और फिर जिसे यहाँ पे रखे थे 2 ना, अब क्या रखोगे वहाँ पे? -3, तो -3 का स्क्वायर a+1 फिर -3 + b = 0। अब बताओ -3 का वर्ग कितना हुई? 9। कोई 6 बोल रहा है कैसे जी? अब देखो माइनस का हमें गुणा हुई तो क्या हुई? -3a - 3 गुणा हुई दोनों में ना, + b = 0। अब देखो -3a + b, 9 से घटाओ 3 कितना बचेगा? 6 = 0। समीकरण क्या मानोगे इसको? 3। अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, घटाएंगे तभी से निकलेगा। चलिए आगे देखिए, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, घटा दें। चलिए अब देखो पढ़े होंगे कक्षा 8 में 9 में घटावे का तरीका। नीचे लिखोगे -3a + b + 6 = 0। माइनस प्लस क्यों? पहले से माइनस है। अब देखा 3 और 2 कितना हुई? 5 है। 20 20 हुआ, ये भी क्या
वहाँ हो जाएगा प्लस 0 बराबर 0, तो 5a बराबर 0, a का मान कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि इसका इसमें डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसा में तो यहाँ पे अब a का मान जब 0 आ गया तो a का मान आपकी मर्जी समीकरण 2 में रखो, आपकी मर्जी समीकरण 3 में रखो, बाउंडेशन नहीं है। a बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर उठाओ, रखा यहाँ पे 2 गुणे, देखा जहाँ a क्या रखे क्या 0 प्लस b प्लस 6 बराबर 0। अब 0 ही 0, काम खत्म, 0 हो गया। प्लस b प्लस 6 बराबर 0, b प्लस 6 बराबर 0, एक पछानते को तो क्या होगा -6, तो आंसर कितना आ गया, a का मान 0, b का मान कितना आ गया -6। जब ऐसे लगाएंगे तब 1 नंबर लेकर आएंगे, a का मान 0, b का मान -। भाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जब ये बताओ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है वो बिना हल किए कैसे ट्रिक लगा दोगे? ये तो नहीं है कि नकल हो रहा, लिखो पहला का पांचवा चौथा, करना तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ कितनों भी तेज रहेंगे तो बिना सॉल्व किए आप आंसर ना लगाएं, नहीं गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है। बहुत जो ओवर स्मार्ट बच्चे बनते हैं कि हम बहुत तेज हैं पढ़ने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के तुक्का मार देते हैं, सारे क्या होता है गलती हो जाता है करके। यहाँ पेपर में 70 में 70 आएंगे, वो 70 है। अब पता चला कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, 10 गलती हो गया, मिला कितना 60 नंबर, और 60 में से और कुछ कट पे आगे 50 पर आ जाएंगे। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करना है। आपको देखो 3 घंटे का पेपर होता है, बी पॉजिटिव बी कॉन्फिडेंस होकर के आप पेपर को सॉल्व करिए। पहले वही प्रश्न को हल करना चाहिए जो पेपर में आपको 100 में 100 आए। ये नहीं कि आधा आवत था उसी में पकड़ लिए, उसी को हल करने, आधे में फंसे हो। ये पहला क्वेश्चन जहाँ गलत हुआ माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। सपना है 70 में 70 लाने का, आ जाओगे 50 पर ऐसे में। तो पहला क्वेश्चन वही करना है जो 100 में 100 आए। ऐसे में आपको 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, लेकिन इसको वही क्वेश्चन करना चाहिए जो 100 में 100 आए आपको। उससे क्या होता है कि मान लो 70 में 10 नंबर आपको आ रहा कर लिए, तब 10 नंबर हो गया ना। अब कितना करना है 60 में। धीमे धीमे देखो, पहले प्रेशर एग्जाम का होता है, धड़कन बहुत तेज रहती है, पेपर कैसा होगा। लेकिन पेपर जब स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन बढ़िया नहीं आया। जो आपको पहले आ रहा है पासिंग नंबर 23 नंबर होता है, पर 23 नंबर करो, ठीक है। जब कर लो धड़कन कम हो जाएगी, फिर पूरा कर जाओगे, गलत नहीं होगा। लेकिन जहाँ सोच टारगेट बना चले होगे नहीं, 90% लाना ही है, 70 लाना ही है। अब पता चला कि पहला गईला, पहले कोई गलती कर ला, मोल ओवर डाउन हो जाता है। कभी भी एग्जाम में वही प्रश्न हल करो जो आपको 100 में 100 आए। ये गलतियाँ कभी करना नहीं चाहिए। जो मैं देखा हूँ, अभी एक लड़का था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत टॉपर लड़का था वो। हमको लगा कि इंग्लिश में 50 में 50, मैथ में 50 में 50, साइंस में 50, कभी कम आइबे नहीं किया। और वो लड़का परसेंटेज पाया 82% पाया। मैंने उसे बोला, अरे तुम बहुत पढ़ने में टैलेंटेड था, क्या हुआ तुम्हारा? कर अरे सर मत पूछिए, पता ना कैसे क्या हुआ है। और गलतियाँ वही किया है जो मैं बता रहा हूँ। अब 82 पर लटक गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेहनत करना चाहिए। अब मेहनत के साथ साथ मैं बता दूँ तरीका पता होना चाहिए। कापी लिखने तरीका पता रहेगा कि कापी कैसे लिखना, हम सिखाएंगे कैसे कापी लिखे, तभी आपका 80-90% आ सकता है। तरीका नहीं पता रहेगा तो कितनों तेज रहोगे ना, मैं लिख दे रहा हूँ, कितनों तुम पूरा 50-50 कर ले जाओ ना, लिखित तरीका पता नहीं रहेगा, तुम कभी 90 हाई मैंने टॉप कर नहीं सकते हो। तरीका होना चाहिए। मान लो सपोर्ट आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन खाना को परोसने तरीका बढ़िया नहीं है आपके पास, है ना। कितनों बढ़िया खाना बनाएंगे ना, खाने वाला संतुष्ट नहीं होगा। मान लीजिए आप खाना उतना ढंग के नहीं बनाते, लेकिन सभी आइटम को अलग अलग लेकर आते हो, एक अच्छा लगता है देखने में। अब एक ही में दाल है, चावल है, घी अचार जितना है, रोटी उसी पर पूरा परोस के इतना एक थरिया ला दोगे तो खाने वाले को भी क्या होगा, थोड़ा अच्छा वो नहीं लगेगा। लेकिन वही चीज अलग अलग लेकर आओगे ना, बस जस्ट उसी सजा कर एग्जाम में लिखना है। जिससे खाना परोसते हो ना, जैसे कोई कला बनाते हो, कोई आर्ट्स बनाते हो, अच्छा इतना अच्छा बनाते हो, उसी प्रकार से काफी सजो के लिखोगे, अच्छा नंबर आएगा। चलिए कर लीजिए क्वेश्चन।